नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ हैं आप सभी के चिर परिचित वरिष्ठ पत्रकार धीरेन्द्र पुंडीर सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार देवलोक में सभी लोगों को, व्यालोकवाणी के और व्यालोक आपको भी सभी को नमस्कार। सर संभल फिर से सुर्खियों में है, लगातार सुर्खियों में रहता है। जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है तब से ओवरऑल उत्तर प्रदेश ही सुर्खियों में रहता है, लेकिन संभल में पिछले 6 महीने से, साल भर से जब भी कुछ होता है तो वहां की खबरें अचानक ही मेन स्ट्रीम में, राष्ट्रीय स्तर पर आ जाती है। एक वहां के पुलिस अधिकारी हुए, वो उनको लोगों ने चुलबुल पांडे कहा, पता नहीं क्या क्या कहा। हालांकि चुलबुल वगैरह कहना तो एक तरह से उनको डिमीन करना था। अभी एक कुलदीप कुमार नाम के सीईओ आए हैं, और जैसा कि आपको पता है कि मोहम्मडन्स का एक पर्व आ रहा है, ईद, उनका माह मुकद्दस चल रहा है, और इस देश का बड़ा सौभाग्य है कि मोहम्मडन का पर्व हो तो भी और हिंदुओं का पर्व हो तो भी इन लोगों को बुलाकर शांति समिति बनानी पड़ती है और बाकायदा निर्देश जारी करने पड़ते हैं, क्योंकि यह कहीं भी पूरी दुनिया में अपने पड़ोसियों के साथ चैन से नहीं रह सकते। उसी बैठक के दौरान की एक वीडियो वायरल हो गई है, जिसमें कुलदीप कुमार जी ने 2-3 इंस्ट्रक्शन दिए हैं, और मुझे तो कोई खास वो नहीं लगा, लेकिन मीडिया उसको विवादित बयान बता रही है। ये विवादित बयान क्या है दर्शकों, कि सड़क पर नमाज पढ़ोगे तो कूटे जाओगे। कूटे शब्द का इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया है, ये मेरी भावना है। उन्होंने कहा कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़नी है। दूसरा, ईरान के लिए जिनकी छातियों में दूध उतर रहा है वो बस पकड़े, ट्रेन पकड़े, नहीं ट्रेन तो शायद नहीं जाती है ईरान तक, मतलब पानी का जहाज पकड़ लें, होर्मुज जल मध्य से चले जाएं, या फिर फ्लाइट लेकर चले जाएं। और मुस्लिम संगठनों को, मोहम्मडन संगठनों को उन्होंने चेतावनी दी कि ईद के मौके पर कुछ बवाल करने की अगर कोशिश होगी तो बहुत सख्ती से निपटा जाएगा। पहले आपकी त्वरित प्रतिक्रिया लेते हैं सर, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जी देखिए, एक असमोली से सीईओ हैं, उनको एक चार्ज दे दिया गया, डॉग चार्ज पे हैं, उसमें उन्होंने संभल के उसका चार्ज लिया है, सीईओ हैं। और बड़ा, चूंकि यहाँ मुस्लिम पीस कमेटी बनाई जाती है, खासतौर से जहाँ जो मिक्स आबादी है वो यूपी में बहुत पहले से हम लोगों ने देखा, अक्सर दंगे के समय तो सब जगह दिख जाती हैं वो, चूंकि एडमिनिस्ट्रेशन दोनों समुदाय से या वहाँ जो भी तमाम इलाके के लोग होते हैं उनको उसमें जोड़ा जाता है, और उनके साथ इन समय त्योहारों से पहले इस तरह की मीटिंग खासतौर से की जाती है। और ये बड़ा दिलचस्प है कि ये ज़्यादातर मीटिंग इसलिए की जाती है कि साहब कहीं रंग ना गिर जाए तो दंगा हो जाएगा, कि मस्जिद पे रंग ना गिर जाए। हालांकि ये रंग बनाने वाले, सब कुछ करने वाले सब मुस्लिम कारीगर हैं, लेकिन वो गिर ना जाए, वो बनाते वक्त उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो गिर ना जाए। और वो सारी चीज़ें फिर मस्जिद पर भी यही होता है कि रंग गिर ना जाए। वो जितने मस्जिद में अंदर जा रहे हैं वो सब उसी के पैसे से बाहर रंग बेच के आते हैं, लेकिन अंदर रंग ना गिर जाए, वो वाली प्रवृत्ति रहती है। तो उनके लिए इस देश में काफ़ी कहा गया कि पीस कमेटियाँ ये तय करेंगी कि साहब इनके ऊपर कुछ गिर ना जाए। फिर बाद में पीस कमेटी ये भी तय करने लगी कि ये किसी के ऊपर कुछ ना गिर दें, क्योंकि फिर ये भी तय होता है कि भाई अब जैसे जा रहा है जुलूस तो कहीं पत्थर गिराने लगे, कहीं कुछ गिराने लगे, तो फिर पीस कमेटियों को बुला के ये भी समझाना पड़ा, भाई अभी तक देखो ये हिंदू का त्योहार था, ये होली थी, इसमें हमने ये तय किया कि आपके ऊपर कहीं कुछ ना गिर जाए। अब चूंकि दूसरों का त्योहार, आपका त्योहार है, किसी के ऊपर ना गिरा दें। तो ये पीस कमेटियां पूरे प्रदेश में इसी तरह से लगी रहती हैं, और खास तौर से वो। तो अब इस बार कुलदीप जो है, चूंकि जनरली क्या है, वो स्थानीय भाषा में वहाँ जो बातचीत होती है वो इसी तरह से बातचीत होती है, क्योंकि उसमें वहाँ के लोग हैं, बीट कांस्टेबल है वो है, और उन लोगों को बुला के उन्होंने, जब वो भाषा है वो सुन रहे हैं, जो उसकी बात कर रहे हैं, वहाँ लोकल में जो बातचीत की जाती है उसी अंदाज में वो कह रहे हैं। और मुझे हो सकता है शब्दों के चयन पे कोई इस तरह की कोई बातचीत आपको लगी हो, मुझे नहीं मालूम क्या है, लेकिन उनका मैसेज भी बहुत साफ था कि भाई बहुत क्लियर था कि भाई यहाँ क्यों कर रहे हो। कोई भी आदमी, हम या आप लोग या कोई भी आदमी ये सवाल उठा रहा है
कि यार कश्मीर पे तो नहीं हुआ कभी, यहाँ कभी भी ऐसी किसी चीज पे नहीं हुआ, या तो यहाँ गाजा फिलिस्तीन पे हो रहा जब से देश आजाद हुआ, या यहाँ ये तब से जो है इसराइल को, डेथ टू इसराइल या अमेरिका को मारने का ये रोज का धंधा, और सबसे ज्यादा वीजा और उसके लिए लाइन लगी रहती है, तो वो कंटिन्यू चल रहा है। तो उसी पे उन्होंने कहा कि भाई देखो जो बाहर आओगे तो मैं ठीक कर दूंगा, क्योंकि कानून का हुआ है ये। और उसके बाद दूसरी लाइन उन्होंने साफ कहा कि भाई साहब आपको जो है वहां दो देशों के बीच में लड़ाई हो रही, सरकार देखेगी, तुम कौन यहाँ बैठ के जो है यहाँ करके वो छाती पीट के क्या कर रहे हो भाई। तो लेकिन वो भाई वो तो ताकत दिखाने का होता है बेसिकली। अगर हम लोग जरा सा भी इस्लाम के बारे में जरा सा भी जान लें तो हम ये जानते हैं कि ये मौके सिर्फ ताकत दिखाने के होते हैं, ताकि काफिरों के दिलों में डर पैदा किया जा सके। क्योंकि हर एक एक्ट, हर एक वार इतनी निर्दयता से करना चाहिए ताकि काफिरों के दिल में दर्द पैदा हो, डर पैदा हो। ये एक उनकी आइडियोलॉजी है, और ये किसी और के नहीं है। वो जो देख सकते हैं पैगंबर साहब के वहां जाके भी उसको आराम से पढ़ सकते हैं हदीसों में, और उसमें उनको मालूम है कैसे मारना है। जैसे एक महिला थी तो उसको कैसे मारा गया था, चारों तरफ से उसके हाथ पैर बांध के ऊंटों से खिंचवा दिया था, क्योंकि महिला, ये सब है, उसी के अलावा बहुत कुछ नहीं है। तो अब इसको समझने लगी है इंडियन पुलिस भी, ये जानती है कि साहब इनसे बात करना पड़ेगा, ये पीस कमेटी का पीस में तो क्लियर बात करनी पड़ेगी कि भाई यहाँ आके आपको छाती पीटने की जरूरत नहीं, वहां हो जाएगा। हालांकि वो रुके नहीं, आप ये भी जान लीजिए लखनऊ में बड़ी जोर से छाती वाती पीटी गई। आप नीचे झंडा लगा रहे हो इसराइल का, आप नीचे झंडा लगा रहे हो अमेरिका का। हालांकि हमको इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमारा ना दोनों देशों से कोई है ना कुछ है, क्या लेना देना किसी भी देश के इंडियन को। लेकिन जनरली ये आप जब ये इशारा वो नहीं होता, वो यहाँ उन लोगों को दी जाती है गालियां जो ईरान के लिए रो नहीं रहे। आप मैसेजिंग समझिए, अगर आप उनकी मैसेजिंग को लेके वो हो रहे हैं सावधान, तो आपको ये वाली मैसेजिंग भी तो समझनी पड़ेगी। तो वो जो सीईओ है उन्होंने बहुत क्लियर कट शब्दों में कहा कि देखो भाई ठीक हो जाओगे, ठीक कर दूंगा, नमाज नहीं पढ़ोगे। तो ये दरअसल आपने देखा होगा कि आप कर्फ्यू में आपने, मैं यही तो कह रहा कि ये जो एक मीडिया का सेक्शन है जो इस देश में हर कॉमन बातचीत को भी इसमें से भी काट सकता है, हमारी बहुत सारी बात उसको भी चला सकता है, कह सकता है, क्योंकि जनरल बातचीत है। आप ये सोच के देखिए, आपने जो मोहम्मद के बारे में कहा है केवल वो लाइन काट के और उसको दिखा देगा, कहेगा कि देखिए ये पुंडीर जी क्या बोल रहे हैं। कुछ भी किया जा सकता है जी। हाँ, कोई भी कुछ भी कर सकता है। दरअसल पूरा का पूरा जो माहौल है, जो पूरा सिस्टम एक तरह से इतना ध्रुवीकृत हो गया कि उसमें सही बात करना हमेशा, उसमें कुछ भी ऊपर नीचे किए जा सकते हैं। तो ये अगर हम देख, यहाँ एक सवाल मेरा, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, और मैं मानता हूँ, चलिए मान ली मैंने बात, हालांकि मैं यहाँ थोड़ी असहमति रखता हूँ। माहौल ध्रुवीकृत हो गया, या जो सनातनी या समाज का बाकी वर्ग सोया हुआ था वो अब इनसे सवाल पूछने लगा है, जो 90, 95, 2000 ईस्वी तक नहीं पूछता था। तो अब इनको दर्द होने लगा है। आज तक ये गोधरा का नाम नहीं लेते हैं, गुजरात के दंगों का नाम लेते हैं। वो मौलाना रशीदी बोलता है कि भारत के मुसलमान ईरान का साथ देंगे, छाती ठोक के बोलता है। वहां का सांसद है जियाउर रहमान बर्क, जिसका दादा भी सांसद था। वो सांसद तुरंत एक्टिव हो जाता है संभल के सीईओ का बयान लेकर, और शायद उसी ने बिजली चोरी भी की थी 1.5 करोड़ की, जिस पर फाइन भी लगा था और क्या क्या हुआ था। वहां के इमाम पर अभी, एक तो ये लोग हर एक शहर में शाही मस्जिद बना लेते हैं, पता नहीं कहाँ के कहाँ के शाह हैं, मैं ये समझ नहीं पाता हूँ। 5.5 करोड़ का फाइन ठोका है सरकार ने, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्द ही वहां बुलडोजर चलेगा, क्योंकि वहां जो मस्जिद बनाई और जो दरगाह बनाया वो दोनों के दोनों अवैध है। अब अगर कल कोई योगी सरकार उसको तोड़ेगी तो ये फिर से चिल्लाने लगेंगे, मातम मनाने लगेंगे। तरुण खटीक की हत्या हुई, सारे घर अवैध हैं इन लोगों के, बुलडोजर एक्शन हुआ, हमारे ही तरफ के 2 लोग पहुंच गए, हाई कोर्ट रुकवा दिया एक्शन। और आपने जो एक बात कही, बड़ी माइन्यूट बात जो कही, कि ये मैसेजिंग है काफिरों के लिए, खासतौर से हिंदुओं के लिए,
क्योंकि उनके लिए तो भाई जो भी गैर मुस्लिम है वो काफिर है। लेकिन भारत में काफिरों को ये मैसेजिंग देते हैं। अब थोड़ा इसके समाधान पक्ष की ओर चलते हैं। कोई ऐसा तो है नहीं कि इनको हिंद महासागर में डुबो दिया जाए। 20-30 करोड़ 40 करोड़ हो चुके हैं। आखिर इस समस्या से कैसे निपटा जाएगा? आपसे सुबह में बात हो रही थी तो आपने भेड़ियों की एनालॉजी दी थी मुझे, और वो मुझे बड़ी शानदार लगी, अपीलिंग लगी। मैं चाहूंगा कि एक बार आप हमारे दर्शकों के लिए भी वो बताएं और फिर हम लोग समाधान की ओर बढ़ें। नहीं, दरअसल देखिए, समाधान तो तरीका क्या है कि हम लोग ये परेशानियां या ये सारी चीजों पर डिस्कस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक पक्ष को आपने ये तय कर दिया कि उसने देश तोड़ा, उसने देश अलग मांगा, उसी धर्म ने मांगा। अब आप ये कह रहे हैं कि साहब हम उसमें शामिल नहीं थे, ठीक है, लेकिन धर्म तो आप ही का था, धर्म के नाम पर ही मांगा गया था। आप उनसे डिसएसोसिएट तो नहीं कर रहे हो, आप उनसे ये भी नहीं कह रहे हो कि वो हमारे भाई नहीं है। आपके रिश्ते आज भी हैं, 45 इतनी आजादी के बाद भी आज भी आप अपने रिश्ते और उनके रिश्ते कर रहे हो। तो ये सब चीजें जो हैं, इसीलिए ये डर जो है, और खास तौर से मेरा अभी भी मानना है कि एक बड़ी तादाद को अगर आप पूरा डिस्कस करें, समझाएं कि पूरे देशों में, दुनिया में आपको चाहे जो भी हो, यहाँ आपको कभी भी परेशान नहीं किया गया, आपको हमेशा फ्लोरिश किया गया। लेकिन वो बात तब होती है, ये बात की इसकी भ्रूण हत्या कर दी गई थी इस आइडिया की कि जो लोग यहाँ होंगे वो अपनी कल्चर को जानेंगे। मतलब वो मुस्लिम होंगे लेकिन वो अपनी कल्चर के लोग होंगे, उनको मालूम होगा कि इंडियननेस हमारी पहला है और हमारा एक धर्म ये है। लेकिन हुआ क्या कि जो कांग्रेस आई, और कांग्रेस में चूंकि इस पर एक बड़ा अच्छा स्टडी भी हुआ है, और मोहम्मद आरिफ खान साहब ने मुझे एक बार ये पूरी बताया, उनके साथ जब मैं बातचीत कर रहा था, उन्होंने कहा कि सबसे पहले कांग्रेसियों से जब पूछा गया भाई कि यहाँ ऐसी लीडरशिप क्यों डेवलप हुई, मतलब इस्लाम डिवीजन की वो क्यों हारे, उन्होंने देखा कि जो पहला रिजल्ट आया 1952 का, उसमें वो तमाम मुस्लिम हार गए जो हिंदुस्तान के साथ ज्यादातर हिंदुस्तान के साथ रहने की वकालत कर रहे थे, और चुनाव वो जीते जो उस वक्त थर्ड फोर्थ ड्रेग में जो उनके साथ खड़े थे, या फिर कांग्रेस के जीते, सब उसमें शायद जीते कांग्रेस के वो थे, और वो तमाम लोग। तो उन्होंने कहा कि ये स्टडी भी किसी लेफ्टिस्ट ने की थी, देखो दिमाग से अभी मैं बताऊंगा नाम, ये स्टडी की गई, उसमें पर्सनल इंटरव्यू लिए गए। तो जो मुस्लिम्स थे जो इस देश के साथ रहने, जो उनका आइडिया एकदम ये था, और जो पाकिस्तान के बंटवारे के खिलाफ थे, उन्होंने कहा साहब कांग्रेस ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा। जो हारे हुए थे, क्योंकि पहले ये ख्याल आया शायद ये अनपढ़ होंगे, और वो सब देखा गया तो ये सब तो अच्छे लोग थे, ये पढ़े लिखे लोग थे, पैसा भी था इन पे, इन्होंने सोचा शायद इन पे पैसा ना रहा हो चुनाव लड़ने का, तो देखा वो तो पैसा भी था। तो फिर जब बातचीत हुई तो पता चला, उन्होंने कहा कि साहब ऐसा है, कांग्रेसियों को हमने कहा था कि आप जो है इस चीज को उसको टूटने दें, जो लोग ये रह गए हैं इन लोगों से बात होगी कि इस देश ने देखिए आपको बराबरी का दर्जा दिया, सब चीजें हुई, और इस बंटवारे के बावजूद भी यहाँ कोई जो हिंसा हुई वो बहुत जगह हुई, वो बदले में रिले हुआ, लेकिन बाकी ज्यादातर लोगों ने उनको रोका बाहर जाने से, उनको यहाँ कहा कि ये तुम्हारी जमीनें हैं भाई, तुम कहाँ जाओगे। तो वो कह रहे कि हम इस सब काम में लगे हुए थे कि जैसे ही कांग्रेस के नेताओं ने हम पे भरोसा करना बंद कर दिया, कांग्रेस ने सीधे जो तीसरे और चौथी श्रेणी के बचे हुए थे मुस्लिम लीग के कार्यकर्ता, क्योंकि देखो फर्स्ट फेज और सेकंड तो सब भाग गए थे यहाँ से, उड़ेरे और सब लेके, जो लीडरशिप का फर्स्ट पार्ट था, और उनमें से बहुत सारे फिर वापस आए जब उन्होंने देखा कि यहाँ बढ़िया नहीं है यार, यहाँ तुमको कोई मान नहीं रहा है, तो वो हिंदुस्तान में वापस आके अपना यहाँ बैठ के संविधान सभाओं में बने, सांसद बने, विधायक बने, बहुत बने। वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान मांगा था, पाकिस्तान लेके चले गए, तो वो भी वापस आके इस देश की मेहरबानियों से जो है उनके ऊपर बड़ा करम रहा ऊपर वाले का। तो उसके बाद जो है वो उन्होंने कहा कि फिर क्या हुआ, कहने लगे, उन्होंने उनको यकीन दिलाया कि साहब देखो हम तुमको जिता देंगे, कांग्रेस को कहा, लेकिन आप उनसे बात मत कीजिए, आप सीधे हमसे बात कीजिए। जो तीसरे चौथे श्रेणी का डर के घर में बैठ गया था मुस्लिम लीग का कार्यकर्ता, उसको कांग्रेस ने पहले ही चुनाव में अपना बना लिया था। तो जो एक प्रोसेस हो सकती थी, देखिए इतिहास को दो तरह से ही समझा जा सकता है कि भाई हमने क्या किया और दूसरों ने क्या किया हमारे साथ, बस दो ही तरह से इतिहास समझोगे आप।
अब वहां क्या हुआ, आपने उनको कांग्रेस ने तुष्टीकरण में क्या है कि इतिहास को सॉफ्ट बनाने की कोशिश करनी शुरू कर दी। सॉफ्ट कैसे बन सकता था यार, जब मारे हैं तो मुल्तान में मारे हैं, जब इस देश की बेटियों को 2-2 दिनार में बेचा गया, सेक्स स्लेव बना के, तो बना के बेचा गया, तो कैसे अकबर मतलब को आप है, अकबर सॉफ्ट को कैसे महान करोगे। कर तमाम सॉफ्ट करे। तो उन्होंने फिर ये सॉफ्टनेस दी कि उन्होंने कहा कि इनको गायब करके इनको महान दिखाना शुरू कीजिए, ताकि उसमें अब उससे क्या हुआ, एक तो इतिहास की जो पीढ़ी हमारे पास हुई, जो आप भी ये पूछती है कि साहब वो लव जिहाद क्या होता है, ये कुछ नहीं होता है, जो अभी भी, क्योंकि उसको तो अब वो इतिहास से तो विमुख हो गई। दूसरी पीढ़ी कौन सी आई, दूसरी उस मुस्लिम्स की आई, जो एक बार को उसको ये लगता कि हमारे पूर्वजों ने या पुरखों ने कैसे यहाँ किया, कितने कितने नरसंसता दिखाई, कितनी निर्ममता दिखाई, जिनसे हमारा रिलेशन है, हम वो थे या नहीं मालूम भाई, वो तो सब बाहर के ही थे और बाहर के यहाँ आके कन्वर्ट हुए हैं, ये कौन सा बहुत ज्यादा थोड़ी थे यहाँ। लेकिन ठीक है, अब आपने जब उनको दिखाना शुरू कर दिया, नहीं साहब ये तो पैसे भी देता था मंदिर, झूठ लिखना शुरू किया आपने, चोरी और मक्कारी की, तो अब उसको ये लग रहा है कि साहब हमने तो 800 साल राज किया, हमने तो इनके साथ इतना बढ़िया किया, ये हमारे साथ क्या कर रहे। तो आपने पूरे इतिहास की ऐसी की तैसी करके एक ऐसी कौम खड़ा कर दी दोनों तरफ से। एक तो सिजोफेनिया में ग्रसित है, उसको ये नहीं समझ में आता उसको कि मुझे ईरान के लिए फटना है, कि मुझे सऊदी अरब के लिए फटना है, कि मुझे किसके लिए। एक तो ऐसी बेल्ट तैयार हो गई जो यही समझ में नहीं आ रहा कि किसके लिए फटना। कभी कहता है मैं हिंदुस्तान का मुसलमान हूं, फिर कभी कहता है कि मेरा तो पूरी दुनिया उम्मा है। तो वो एकदम बिल्कुल वो सोसाइटी जो है, एक दूसरे के साथ उसका कोई रिलेशन नहीं रह जाता। दूसरी तरफ एक ऐसी पीढ़ी आ गई जिसके अंदर बहुत बड़ी लड़ाइयां आपस में है, जो कह रहे कि नहीं हमारे ये थे, फला थे, और पता नहीं कहां कहां से इतिहास निकाल के ले आते। जैसे वो कहने लगते हैं कि बिंदुसार जो है वो भी विदेशी पत्नी का बेटा था, तो उसी पे चल गए। अब आप देखेंगे कोई इतिहास से कोई लेना देना। जैसे पाकिस्तान का इतिहास वो लोग शुरू करते हैं मोहम्मद बिन कासिम से, बिन कासिम और से, वो पूरा ये का कह पूरा रहे भारतीय हिस्सा वो हटा देते हैं। वैसे उसको ही यहाँ के जो मोहम्मदन वो है दो वो भी चाह रहे हैं कि ऐसे ही हम लोग, और ये जो बीमारी है सर कि 800 वर्षों तक हमने राज किया, हम शासन में रहे, तो वो तो कोलकाता में अभी भी बहादुर शाह जफर के जो वंशज हैं वो देख ही रहे हैं। एक आखिरी सवाल सर, और इसका थोड़ा सा संक्षेप में आंसर चाहूंगा। आखिरी सवाल ये है कि ये लोग बड़े नारे देते हैं कि भाई होली दिवाली आप लोग सड़क पर मनाते हो, कांवड़ यात्रा सड़क पर निकालते हो, फला करते हो, चिल्ला करते हो। आपने जैसे इतिहास की बात की, वैसे ही ये वर्तमान चीजों के साथ भी घालमेल करते हैं। चलती ट्रैफिक पर एक महिला बीच में बैठ के नमाज पढ़ रही है, कौन सा खुदा मियां है तुम्हारा जो उस शोर शराबे में, उस गंदगी में तुम्हारी आवाज सुन रहा है? 5 बार तुम लाउड स्पीकर पर किसको, भाई कबीर साहब ने कह दिया ताचड़ी मुल्ला बांध दे क्या बारो भयो खुदा है। अगर तुम्हारा खुदा सर्वशक्तिशाली है तो क्यों। और आज ही गाजियाबाद में हनुमान चालीसा बजाने पर भाई लोगों ने हमला कर दिया। इतनी घृणा, इतनी असहिष्णुता, और तुम तुलना करते हो सनातन से। जी आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स प्लीज। देखिए, वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो बराबर करने वाला है। ये चूंकि इस देश में कुछ लोग ऐसे बन गए हैं जो लगातार, मैंने ये आपको उसमें सब में दिखेगा, चाहे एआई में चले जाइए, चाहे किताबों में देखिए, चाहे कहीं भी, राम पुनियानी टाइप इतिहासकार बहुत पैदा हो गए हैं जिन्होंने रातों रात इतिहास पढ़ के पूरी किताबें। अशोक कश्मीरी हो गया है, वो कश्मीर के आदमियों से ज्यादा कश्मीर समझने लगा, वो कश्मीरी पंडितों से ज्यादा उसको समझ में आने लगा। वो तो दरअसल इस तरह की चीजें बहुत हुई। दूसरा कारण एक ये है कि अगर हम ये देखें, वो फॉल्स इक्विवेलेंस का जो फार्मूला होता है वो इसलिए होता है क्योंकि आपको एक जल्लूस पे कभी किसी ने पत्थर नहीं मारा हो, इतने साल हो गए, आप ढूंढ के नहीं ला सकते। किसी त्योहार के सामने से गुजरना बहुत रेयर ऐसा हुआ होगा, बहुत रेयर इंसिडेंट्स ऐसे हुए होंगे कि किसी जो कोई जुलूस जो निकल रहा है हिंदुओं का, उसके अंदर से कोई पत्थर चल जाए, नहीं होगा। क्योंकि उसको तो अपना नाचना गाना मस्ती में निकल जाना अपना, क्योंकि वो तो उत्सव धर्मी है, उसके तो उत्सव में है, उसके उत्सव में है, वो ऊर्जा है। लेकिन वो क्या करेंगे कि सब आप अब हमारे इस दीवारों पे रंग नहीं लगना चाहिए।
कोई नहीं कहता यार, मंदिरों पे भी डलता रहता है, सब जाते रहते हैं। आज तक किसी मंदिर को इस बात से कोई परेशानी नहीं हुई थी कि उस समय आरती हो रही है और उस समय किसी ने नमाज पढ़ा, उनको कोई परेशानी नहीं होती, और उनकी आवाज ही हल्का कर देते थे। लेकिन धीरे धीरे अब उनको नाराजगी होने लगी। मैं देख के हैरान हूं, मैंने कभी ऐसा देखा नहीं व्यालोक कि अभी वो जो लड़के का जिसका मर्डर हुआ, अभी हमने देखा तरुण का, जिस तरह से मारा रंग गिरने पर, क्योंकि ये उनके बच्चों को पढ़ाया जाता है। ये पहले हम लोग मानते थे कि ये पागल है जो हमारे साथ, में बचपन की बात कर रहा हूँ, आज से 40-50 साल, वो कहते थे कि अगर रंग गिर गया तो उतना हिस्सा हमारा खुदा काट देगा, जो हमारे साथ रहते थे दोस्त। तो मैंने कहा ये क्या बच्चों जैसी बातें कर रहा है। तो हमको लगता था कि शायद ये ऐसे ही एक धोखा हो, लेकिन अब वो सब बातें सामने आती है कि यार पढ़ाई मदरसों में वही गया है। तो वो जो रंग लगने पे जो कत्ल कर रहे हैं, अब वहां जवाब क्या आ रहा है? अब वहां ये लोग कह रहे हैं कि हिंदुओं की आज भी जुलूस से निकल रहे थे, मैं देख रहा था, मुझे पता नहीं वो आज के या कल के, वो उस पर दिख रहे थे, वहां विश्व हिंदू परिषद के लोग कह रहे ईद मना के दिखाओ। क्योंकि लोग रिएक्ट में हो रहा है। इस देश में हिंदू कभी कम्युनल हो नहीं सकता, दुनिया में नहीं हो सकता। जिसका आप इसको ऐसे देखो व्यालोक कि आप अपने कमरे में, अपने पूजा घर में जाके देखो, इसी समय उठ के, और कैमरा ले जाके दिखा सकते हो लोगों को कि हम कोई पहले से प्लान नहीं करके बैठे। आप देखोगे वहां गणेश जी भी रखे हैं, वहां शिव भी है, वहां विष्णु भी है, वहां अबे एक के अंदर ही है वो। आप ये सोच के देखो, एक पूजा घर के अंदर डिफरेंट सेक्ट हैं, शाक्त है, वैष्णव है, शैव है। तो ये ऐसा नहीं होता कि ये ब्रांचेस हैं, वो एडमिट करती है, हमारे अंदर ये ताकत देती है, हम एडमिटेंस करते हैं, हम सबको स्वीकार करते हैं। तो वो आपके लिए नाराज घर में सर, घर में हमारे पिता निराकार को पूजते हैं, वो अद्वैतवादी हैं, मैं शाक्त हूँ, मेरे भाई साहब शैव हैं, मेरी माता जी 33 कोटि वाली हैं, वो हर एक चौथे दिन उपवास करती यही कह रहा हूँ, यही मैं आपसे बता रहा हूँ कि ये संभव नहीं है कि आप किसी से, लेकिन ये रिएक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है। और देखिए अब पीछे तो कोई हटेगा नहीं, ये तो सर रिएक्शन तो होगा ना सर, जब आप 60-70 वर्षों तक, अव्वल तो मैं बार बार ये सवाल करता हूं कि मोहम्मदन किस मुंह से किसी राइट्स की बात करते हैं? आपने देश बांट दिया, आपने अभी भी बर्बादी मचानी बंद नहीं की है, आप मंदिरों के आगे कूड़ा फेंक देंगे, एक मोहम्मदन महिला निकलेगी, वो भोपाल में गलियों में जैन मंदिरों के सामने मांस फेंकती हुई निकल जाएगी। ये सब मतलब विराथों का कथन तो आप सही कह रहे हैं ना, कर रहे हैं कि पागल कुत्तों के साथ कैसे सोएगा आदमी। तो दर्शकों श्रोताओं, अगर आपको इस चर्चा में तनिक भी लगा हो कि थोड़ा भी दम है तो इसको प्लीज आगे बढ़ाइए। लाइक करने से हमारा वीडियो आगे बढ़ेगा, आगे तक लोग इसको देखेंगे। आपने अगर शेयर किया है तो बड़ा बड़ा आभार। आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बेल आइकॉन जरूर दबा लें, ताकि व्यालोक वाणी पर जो भी आगे आने वाला है वो आपको सूचना मिलती रहे। धीरेन्द्र सर, धीरेन्द्र पुंडीर न्यूज पॉइंट नाम का चैनल है इनका, कृपया वहां जाएं, क्योंकि वहां बहुत जबरदस्त कंटेंट मिलता है, खासतौर से इतिहास और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर। और चूंकि सर पत्रकार बहुत वर्षों से रहे हैं और फील्ड में भी रहे हैं और डेस्क पर भी इन्होंने कई लोगों को संभाला है, तो इसलिए आपको सच्ची पत्रकारिता भी वहां देखने को मिलेगी। फिलहाल इतना ही, एक छोटा सा विराम, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय जय सिया राम।